Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मुंबई मलाड में यूथ फॉर यूनिटी एंड वॉलंटरी एक्शन फाउंडेशन जिसके फाउंडर हैं मिनर पिंपले, हमने बात की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अलीशिया टोरो से और सोशल वर्कर और ऑर्गेनाइजर अमित गवली से। ये फाउंडेशन एजुकेशन को लेकर बहुत सक्रिय है, बच्चों की एजुकेशन को लेकर मोटिवेट किया गया। देखिए जीशान आजमी की रिपोर्ट। दर्शकों, स्वागत है आपका न्यूज 13 जैन में। इस समय मौजूद है मालवनी अंबुजवाड़ी एरिया में, जहां पर एक कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर एसएससी 10th और 12th के बच्चे, यहाँ के जो अंबुजवाड़ी के बच्चे हैं, उनको इंकरेजमेंट करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए, उनको आगे बढ़ावा देने के लिए स्टडी में एक कार्यक्रम रखा गया और उनको गिफ्ट बांटा गया है, जिसको ऑर्गेनाइज किया है अमित गवली जी ने और एक संस्था है युवा इंडिया, इसके साथ मिलकर ये कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। और हमारे साथ अमित गवली जी, आइए हम उनसे बात करते हैं। अमित गवली जी, ये जो कार्यक्रम रखा उसके बारे में आप दो शब्द हमारे। धन्यवाद दादा। ये आज जो प्रोग्राम हुआ है 10वीं और 12वीं के बच्चों का मोटिवेशन प्रोग्राम हुआ है अंबुजवाड़ी इस बस्ती में। हम कहते हैं कि भारत एक हमारा युवाओं का देश है, लेकिन युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, युवाओं को स्किल डेवलपमेंट में आगे करने के लिए, उनके पढ़ाई के लिए मोटिवेशन देने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ता, या सरकारी जो योजना रह जाती है, लेकिन उसको अमल में लाने तक उसकी पढ़ाई का उम्र खत्म हो जाती है। तो हम इस युवा संस्था के माध्यम से, युवा संस्था का मैं कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ पे मैंने अंबुजवाड़ी जो बस्ती है, वो बस्ती में हमने जो 10वीं 12वीं जो बड़े हुए बच्चे जो इस साल पास हुए हैं, तो उनको हमने एक मोटिवेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हम बच्चों को चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े, उनकी पढ़ाई को लेके वो आगे आए। अंबुजवाड़ी जो बस्ती है, जहाँ पे पानी का इतना बड़ा मसला है, एजुकेशन, हेल्थ का जो अलग अलग समस्या यहाँ पे पड़ी है, उस समस्या को यहाँ पे लोकल कम्युनिटी लीडर हो या कोई बीएमसी हो, यहाँ पे कोई कार्यरत नहीं है। जो भी कार्यरत हो रहा है टेंडर सिस्टम के माध्यम से कार्यरत हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन का अगर सिस्टम देखते तो यहाँ पे बस्ती में कोई भी एक सिस्टम यहाँ पे एजुकेशन का नहीं है, कोई भी स्कूल या पाठशाला यहाँ पे उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पे जो स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल के लिए मलाड स्टेशन, जहाँ पे इतना दूर है, वहाँ पे वो पढ़ाई के लिए जाते हैं और आगे की जो पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे बीएमसी के जो 2 स्कूल है, अभी भी वो स्कूल के स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो पूरा स्कूल में बैठने के लिए बच्चों को सही से जगह नहीं है। और वहाँ पे बच्चे ऐसे हालत में पढ़ते हैं कि यहाँ पे घर में माँ बाप तो काम पे चले जाते हैं, लेकिन बच्चों को आगे पढ़ाई करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं दे पाता है। तो युवा संस्था के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसका आज का एक कार्यक्रम था। जो युवा संस्था यहाँ बस्ती में किस प्रकार से कार्यरत है, उसके बारे में हमारे साथी अलीशा आपको बताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ युवा इंडिया संस्था से प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अलीशिया जी है, आइए हम उनसे बात करते हैं। अलीशिया जी, स्वागत है आपका न्यूज 13 में। सबसे पहले तो आप इस संस्था के बारे में स्मॉल इंट्रोडक्शन दीजिए। धन्यवाद। युवा जो है यूथ फॉर यूनिटी एंड वॉलंटरी एक्शन, हम एक एनजीओ है जो 1984 में स्थापित हुई। हमारा जस्ट 36वां वर्धापन दिवस 30 अगस्त को हुआ। और युवा एक ऐसी संस्था है जो बस्ती विकास के प्रोसेस में फील्ड से लेके एडवोकेसी और पार्लियामेंट लेवल तक हम काम करते हैं। जैसे मेरे साथी अमित ने बताया कि जिनका प्रश्न, उनका नेतृत्व, ये जो एक आइडियोलॉजी है, ये संस्था का हमेशा रही है। तो हम बस्ती को, जो बस्ती के लीडर हो, मोहल्ला कमेटी हो या हमारे यूथ लीडर हो, उनको सक्षम करके उनके जो प्रश्न है वो खुद कैसे सुलझाए, वो सिस्टम में जाए या वो कैंपेन्स के थ्रू अपने बस्ती में भी काम करे। जो अभी कोरोना का महामारी था, तो उसमें भी जो रिलीफ वर्क है, हमारे जो युवा का ग्रुप था, मालवनी युवा परिषद युवकों का ग्रुप है, उन्होंने बहुत एक रिलीफ का काम चलाया। युवा संस्था ने बहुत महाराष्ट्र स्तर में या इंडिया में अलग अलग लेवल्स में रिलीफ का काम किया। तो उसी प्रकार से यूथ जो है, हमारे जो यूथ लीडर्स है, वो आगे आके उनके खुद के सक्षम, उनके खुद के विकास के प्रोसेस में करते हैं और साथ ही साथ उनके जो बस्ती है उसका भी एक विकास का प्रोसेस में वो करते हैं। तो उसी के थ्रू बहुत सारे उन्होंने कैंपेन भी चलाया, जैसे पानी का कैंपेन हो या घर बचाने का कैंपेन हो, ऐसे अलग अलग चीजें की। और इसी प्रकार से हमारा जो युवा संस्था है वो घर के मुद्दे, मूलभूत सुविधाएं के मुद्दे और जीविका का जो मुद्दा है असंगठित क्षेत्र में, और बच्चों के और युवकों के संगठन बांध के उनके जो प्रश्न है उनके साथ ही उनके सहभाग से वो सुलझाने की कोशिश है। अलीशा जी, यहाँ पर जो आपने कार्यक्रम रखा, कितने बच्चे आए थे, उनको किस तरह से मोटिवेट किया आपने?
आज के जो कार्यक्रम था वो 60 के ऊपर बच्चे उसमें मौजूद थे और ये जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं जो अलग अलग बीएमसी स्कूल्स या कॉलेज प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ते हैं। देश हमारा जो भारत देश है उसमें 65 तक के पॉपुलेशन जो है 65% पॉपुलेशन जो है वो युवाओं का है जो 35 एज के कम उम्र के लोग हैं। और फिर भी हम देखते हैं कि दिन ब दिन बेरोजगारी के मुद्दे बढ़ रहे हैं। जो हम बोलते हैं क्वालिटी शिक्षण जिसको बोलते हैं क्वालिटी एजुकेशन वो युवाओं को नहीं मिल पा रही। उसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा युवाएं आज असंगठित क्षेत्रों में ही काम करते हैं जिसके वजह से उनको ना ही ठीक से पैसा मिलता है ना ही उनके जो सोशल सिक्योरिटी है पेंशन हो या बाकी जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो वो कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो उसके वजह से वो बिल्कुल मतलब एक वल्नरेबल ग्रुप करके हम मानते हैं। तो ये जो आज का कार्यक्रम है वो उनके मतलब एजुकेशन को डेफिनेटली मतलब एक मोटिवेशन था लेकिन ऑल्सो उनके जो सवाल है जैसे स्किल्स का हो या एक एजुकेशन का हो कि क्वालिटी एजुकेशन उनको किस तरीके से मिले और हम एज अ संस्था उनको किस तरीके से सपोर्ट करें और सरकार का भी एक सपोर्ट उनको मिले। तो वो हमने इस तरीके से आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और उनके साथ एक एक्टिविटी भी की जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूथ का यही मानना था कि उनको पैसे ना होने की वजह से या उनके फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से सरकार का जो अलग अलग योजना उन तक नहीं पहुंचने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये भी एक नजरिया आज देखने मिला। अच्छा मैडम, आपने आज ये मोटिवेशन कार्यक्रम रखा, अभी जो बच्चे 10th और 12th में जो अच्छे परसेंटेज लाए, क्या उनके लिए भी आपने कुछ आगे सोच के रखा है? उनके एडमिशन को लेके, उनके स्कॉलरशिप को लेके, आगे की पढ़ाई के लिए क्या आपकी संस्था आगे कुछ करने वाली है? बिल्कुल, मतलब नॉट जस्ट जो बच्चे पास हुए या अच्छे मार्क्स से बट सभी बच्चों को एक दूसरे मौका। तो हम संस्था मिलके भी और हमारा जो संगठन मिलके भी हम युवाओं का एडमिशन प्रोसेस अभी पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हुआ है तो उनको वो प्रोसेस में हम उनको सहकार्य करेंगे। उसके साथ भी जो अलग अलग संस्था के माध्यम से, हमारा संस्था तो स्कॉलरशिप्स नहीं देती है लेकिन अलग अलग संस्था के माध्यम से हम उनको स्कॉलरशिप देती है। और हमारा एक वकालत भी है जो अलग अलग नेटवर्क्स है, शिक्षण अधिकार मंच जो है तो उनके थ्रू हम एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए भी मांग करते हैं। तो डेफिनेटली हम बस्ती के स्तर पे प्रयास करते हैं लेकिन हमारा जो वकालत भी है, एडवोकेसी भी लेवल पे भी शिक्षण एक हक कैसे मिले, सभी को कैसे मिले, वो उसके लिए भी हम वकालत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 13 से बात करने के लिए हमारे। अच्छा, आपका नाम बताइए और आप कौन सी क्लास में, आपको कितना परसेंटेज आया? मेरा नाम ट्विंकल सरोज है और अभी मैंने 10th पास किया है। मेरा परसेंटेज आया 70% आया और 70% आया। हाँ। उनका 70% आया। अच्छा, आपका इतना अच्छा परसेंटेज आया तो आगे आपने क्या सोचा है, क्या बनना है आपको? और अगर आप उस फील्ड में जाती है तो आपको क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं? मेरे को यूपीएससी क्लियर करना है और मेरे को एक आईएएस ऑफिसर बनना है और मेरे को रुकावटें बहुत सारी है लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा है। और हमारे यहाँ कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल सब दूर हैं तो कॉलेज बहुत दूर है, उसके वजह से टाइम ज़्यादा जाता है और हम पढ़ नहीं पाते हैं। आपको कॉलेज जाने को कितना वक्त लगता है आने जाने? अभी तो यहाँ पे था कॉलेज तो 1 घंटा तक लगता था, पैदल चल के आते स्कूल। अभी कॉलेज का आइडिया नहीं है, उसमें मैंने अभी फॉर्म भरा ना तो उसमें मेरा ठाकुर कॉलेज में आया तो वो बहुत दूर है, उसमें बहुत टाइम जाएगा तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। आने जाने में काफ़ी टाइम लगेगा आपको। तो जैसे भी हमारे जो बस्ती के साथी है, जो भी युवक है वो अलग अलग तरीके से फॉर्म अभी पास आउट तो हुए लेकिन कोविड के माध्यम से उनकी जॉब भी गए, पैसे की प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों को साइबर में जाके फॉर्म भरना पॉसिबल नहीं होता है तो उसके लिए युवा संस्था के माध्यम से हमने यहाँ पे हमारे जो बाकी साथी यहाँ पे उपस्थित है वो लोग रेगुलरली मॉर्निंग में 11 से शाम को 6 बजे तक यहाँ पे अवेलेबल होते हैं और उनका फॉर्म फिलअप करते हैं। उनके स्कूल का एडमिशन प्रोसेस फ्री में यहाँ पे करा के देते हैं। साथ साथ आज का जो हमारा प्रोग्राम हुआ और जो भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं वो सभी कोविड को मद्देनजर रखते हुए, कोविड का जो सिचुएशन है वो हम मशीन है, गन टेम्परेचर है, उसके माध्यम से आज का ये प्रोग्राम हमने सक्सेस किया है। वो कोविड के पूरे गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हमने ये फॉलो किए करके आज का प्रोग्राम सक्सेस किया है। धन्यवाद। तो ये था युवा इंडिया की तरफ से मोटिवेशन प्रोग्राम जो कि सक्सेसफुल रहा। मैं कैमरामैन जैदी के साथ जिशान आजमी, न्यूज़ 13 जय हिंद, मुंबई।